लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ी होती है मगर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 7 मीटर के अराउंड उसकी लेंथ होती है, मगर वो बहुत ही छोटे से एरिया में गोल 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 कॉइलिंग होकर के फिट हो जाता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, उसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर के अराउंड होती है। इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा का सारा जो डाइजेस्ट हो सकता था करके उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल करके ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचा दिया है और वहाँ पे उससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। फिर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, अभी भी खाना बचा हुआ है, उसमें सॉलिड पार्टिकल है, कुछ वाटर है, कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट्स वगैरह बचे हैं, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और अब बाकी का डाइजेशन यहाँ चलता है। फिर रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो फिर डाइजेशन जो है एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब जब हो गया, फिर बाकी जो बिल्कुल वेस्ट है अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है बॉडी में, उसको रेक्टम में भेजते हैं और वो हमारे फीकल मटीरियल, इसको ईजी भाषा में ये बोलते हैं पॉटी, ठीक है, इजी भाषा में फीकल मटेरियल को यही बोला जाता है। तो फीकल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू और टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसको बोलते हैं इजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, फीकल मटेरियल रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज इजेशन, ये हो जाएगा। अब आता है ह्यूमन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि काओ, बफलो, डियर्स वगैरह, और फिर लास्ट में अमीबा, छोटा सा पार्ट है, फटाफट कवर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि काओ, बफलो, ये सब क्या खाते हैं, ये सब घास खाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो हमेशा ये अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूसली च्यू करने का मतलब होता है चबाते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ ही चबाते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये घास जब खाते हैं ना तो फटाफट से उसको स्वोलो कर जाते हैं। स्वोलो का मतलब होता है उसको ये निकल जाते हैं और फिर इनका स्टमक, इनका जो पेट होता है ना, एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक, इनके स्टमक में एक पार्ट, एक जगह होती है, उसको रूमेन बोला जाता है। यहाँ पर ये जो है फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर इनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फूड का डाइजेशन हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, ठीक है। तो रूमेन में थोड़ा थोड़ा सा खाना इनका डाइजेस्ट हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली का मतलब होता है जो चीज़ पूरी तरीके से ना हुई हो, तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को क्या कहते हैं, कट कहते हैं। और बाद में क्या होता है कि कट जो है ना, ये दोबारा मुंह में वापस चला जाता है छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, और एनिमल जो है फिर उसको चू करते रहते हैं। देखिए क्या होता है कि इन्होंने खाना खाया, फिर इनके स्टमक में चला जाता है, स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर इस थोड़े बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को हम लोग कट बोलते हैं। फिर ये कट जो है ये दोबारा एनिमल के मुंह में जाता है और फिर वो उसको आराम से फटाफट, मतलब धीरे धीरे चबाता रहता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके पेट में रूमेन होता है उनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो देखिए ये है, ये देखिए गाय ने घास खाई, पेट में गई, रूमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रूमेन वगैरह है, तो रूमेन में थोड़ा था पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वापस इनके मुंह में चला जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कट कहते हैं। और ये जो खाते हैं वो घास खाते हैं, घास जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज भी क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह एक्सेट्रा, इनके रूमन में ना, इनका जो रूमन होता है इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, हम घास को नहीं पचा सकते। काफ़ी सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, इनके पास ना हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेसम, ठीक है, बिटवीन ऑइसेफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऑइसेफेगस, ठीक है। ये देखिए ये ऑइसेफेगस फूड पाइप है और फिर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके बीच में ना इनका एक सैग जैसा, मतलब मोटा सा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम सेसम होता है। किसमें, हॉर्स में, रैबिट में, स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में एक ऑर्गन होता है सेसम नाम का। इसमें क्या होता है, द सेल्यूलोज
ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। मतलब जो सेल्यूलोज होते हैं ना, ये लोग जो घास खाते हैं जैसे कि जानवर, जैसे कि हॉर्स और रैबिट, इनके सेसव में ये डाइजेस्ट होता है और एक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करता है जो कि ह्यूमंस के पास प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी तक हम लोगों ने यही प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा, मगर हमने ये देखा कि देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ। मगर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना मुंह नहीं होता, तो वो लोग